9 सितंबर 2025 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर केवल देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है, क्योंकि इस चुनाव का आने वाला नतीजा भारतीय राजनीति का आने वाला भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में भले ही 22 कैंडिडेट खड़ी हो, लेकिन दो महत्वपूर्ण कैंडिडेट है। इंडिया गठबंधन जो विरोधी पक्ष है, उनकी तरफ से भी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, और सत्ता पक्ष एनडीए सरकार की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, जो मौजूदा महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल है और वो एक पेशे से बिजनेसमैन है, वो मैदान में है। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस हालात में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जिस स्थिति में जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया और वो अचानक गायब हुए, कहीं नज़र नहीं आए, कहीं ना कहीं वो इशारा करता है कि सत्ता पक्ष के प्रति कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। अगर इंडिया गठबंधन के भी सुदर्शन रेड्डी यह चुनाव जीतते हैं तो भारत में तख्ता पलट होने के चांसेस 100% है। और अगर सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से जीत जाते हैं तो देश में बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि जिस तरह 2023 से लेके अभी तक जो जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें जिस प्रकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार उपलब्धि मिली है, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर सही है संदेह पैदा करता है, और जिसके प्रमाण राहुल गांधी ने सबूतों के साथ प्रमाण दिए हैं। और वोट चोर गद्दी छोड़, यह नारा पूरे देश में आज मजबूती से मुखरता से लोग उसको सामने ला रहे हैं। लोगों को भी इस चुनाव पे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का जो रिजल्ट आया, कोई भी जिनको राजनीति में बिल्कुल रस न हो, वो भी व्यक्ति यह बोल सकता है कि यहाँ खुले आंखों से चोरी हुई है। क्योंकि जहाँ बीजेपी काफ़ी निगेटिविटी उनके प्रति थी, लेकिन जो पार्टी 149 में से 132 सीटें लाती है, जो सीटें जब बीजेपी पूरी ताकत से 2014 में सत्ता में आई थी, जो मोदी लहर उस समय चल रहा था, पूरा पिक्चर बना दिया था, तब भी नहीं लाती। और जब लहर न होने के बाद भी बीजेपी को इतनी सीटें कैसे मिलती है, यह लोगों के मन में संदेह है। तो आने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, किसकी न्यूमरोलॉजी चार्ट स्ट्रांग है, किसका अंक ज्योतिष कहता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, हम पूरे शिद्दत से विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। इंडिया गठबंधन की ओर से 20 सुदर्शन रेड्डी साहब मैदान में है, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1946। अगर लोशो ग्रिड चार्ट में अगर देखा जाए तो उनका जो प्रैक्टिकल प्लान वो कंप्लीट होता है, यानी यह प्लान उनको एक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल इंडिविजुअल बनाता है, जो कि वह एक अच्छे वकील माने जाते हैं। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, जो भी फैसले दिए, उनके काफ़ी तारीख के काबिल वो है। उनको राहु केतु का भी उनका अच्छा स्थान है, राहु पर भी उनका अच्छा प्रभाव है, वो इसको एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। अगर कायदे से यह चुनाव होता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, तो 20 सुदर्शन रेड्डी साहब को
भारत का अगला उपराष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? और उनका देखा जाए तो पर्सनल ईयर भी उनका 6 आ रहा है, तो उनके उपराष्ट्र बनने के चांस काफ़ी यहाँ बढ़ जाते हैं, अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी ना हो तो। क्योंकि पिछले 5-6 साल में जो गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, तो हम भविष्य का कुछ कह नहीं सकते। लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उनकी न्यूमरोलॉजी उपराष्ट्रपति बनने के लिए काफ़ी मजबूती से उनका समर्थन करती है। एनडीए गठबंधन की ओर से सीपी राधाकृष्णन साहब उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में है। वो मौजूदा महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भी है और तमिलनाडु से आते हैं। पेशे से वो एक बिजनेसमैन है। सीपी राधाकृष्णन साहब का डेट ऑफ बर्थ है 4/5/1947, यानी बर्थ और डेस्टिनी दोनों 4/4 है। इनके लोसोग्रिड चार्ट में विल पावर वाला और इमोशनल पावर वाला दोनों प्लान कंप्लीट है। यानी विल पावर यानी उनको हालात से कैसे लड़ना, मजबूती से कैसे लड़ना और कैसे आगे बढ़ना, वो उनको अच्छी तरह से आता है। और जहाँ उनका 4/4 बर्थ और डेस्टिनी दोनों नंबर 4/4 है, तो वो बिजनेसमैन में उन्होंने काफ़ी ट्रेडिंग की है, काफ़ी जोखिम रिस्क उठाए हैं, इसलिए वो आगे बढ़े हैं। और बिजनेस में यही होता है, इसलिए वो एक सफल बिजनेसमैन बने हैं और उपराज्यपाल आज महाराष्ट्र के बने हैं। लेकिन जो तरीका उन्होंने बिजनेस में यूज़ किया, क्या वो राजनीति में भी हो सकता है? अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग, क्योंकि तो ट्रेडिंग 4/4 दोनों अंक ये ट्रेडिंग के ही अंक है, अगर उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जिस प्रकार का जो बीजेपी का जो राजनीति खेलने का जो तरीका है, इसके ये पार्टी तोड़ो, वो पार्टी तोड़ो, पैसों पे बल पर उनको खरीदो, अगर ऐसा हुआ तो सीपी राधाकृष्णन साहब को आने वाला उपराष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त चुनाव होता है, बैलेट पेपर से यह चुनाव होता है, और कौन किस पार्टी का उम्मीदवार किसको वोट देता है वो नहीं पता चलता है। चाहे बीजेपी का कांग्रेस वाला को दे सकता है या कांग्रेस वाला बीजेपी को दे, यह किसी को नहीं पता है। तो अगर बीजेपी ने कुछ सांसदों को डरा धमका कर, उसको ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अगर उसको अपने पाले में लाने की कोशिश की, तो क्रॉस वोटिंग हुई, तो सीपी राधाकृष्णन साहब भी आने वाले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अब हम आए हैं कंक्लूजन की तरफ। बी सुदर्शन रेड्डी साहब का BNB 8 है और DNB 8 है। वही सीपी राधाकृष्णन साहब का BNB 4 है और DNB 4 है। एक तरफ शनि, दूसरी तरफ राहु। एक ईमानदारी और कर्म के बल पर आगे बढ़ा है, तो दूसरा राहु यानी अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके ट्रेडिंग रिस्क लेकर आगे बढ़ा है। जहाँ ट्रेडिंग में वो ट्रेडिंग अपने आप को जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो एक तरफ रेड्डी साहब के जीतने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में संभावना बनी है, जिस प्रकार से सत्ता से प्रति नाराज़ी लोगों में है, और कुछ सांसद भी बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर कायदे से ये चुनाव होता है तो बी सुदर्शन रेड्डी साहब उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन साहब को अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो हॉर्स ट्रेडिंग की वहाँ ज़रूरत है, और जिसका प्रयोग बीजेपी ने कई बार किया है पैसों के दम पर। उन्होंने कई पार्टियां तोड़ी है, लोगों ने चुनी हुई सरकार बदलकर वो खुद सत्ता में बैठे हैं। तो ऐसे करके भी सीपी राधाकृष्णन साहब ये चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अंतिम कंक्लूजन आता है पर्सनल ईयर। चाहे कुछ भी हो, तो लक किसका काम करके जाएगा। बी सुदर्शन रेड्डी साहब का पर्सनल ईयर आता है 6 और सीपी राधाकृष्णन साहब का पर्सनल ईयर आता है 9।
तो यहाँ पे 6 ये शुक्र और बी सुदर्शन रेड्डी साहब 8 है। वो शुक्र और शनि इनकी दोस्ती है, जहाँ 9 और 4 सीपी राधाकृष्णन साहब के न्यूमरोलॉजी में आता है। 9 और 4 बिल्कुल इनकी विरोधी है, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन है तो दूसरा उल्टा दिमाग चलाने वाला है। दोनों, एक सेनापति तो दूसरा बाहुबली है। तो यहाँ पर अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाती तो बी सुदर्शन रेड्डी साहब का पल्ला सीपी राधाकृष्णन साहब के मुकाबले काफ़ी भारी है, और हो सकता है आने वाले 9 तारीख के चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी साहब इंडिया के ओर से जीत हासिल करे और आने वाला उपराष्ट्रपति बी सुदर्शन रेड्डी साहब जीत सकते हैं। जहाँ तक न्यूमरोलॉजी का सवाल है तो वह बी सुदर्शन रेड्डी साहब को हरी झंडी दिखाता है।